नमस्कार। ये फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं जुलाई से दिसंबर के बीच कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ग्रहों की चाल मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती है। आपकी कुंडली का पहला भाव यानी लग्न, जो आपकी मानसिक स्थिति, सोचने की क्षमता, इम्यूनिटी और शारीरिक ऊर्जा का संकेत देता है, इस समय राहु के प्रभाव में है, जो भ्रम, चिंता और अस्थिरता बढ़ा सकता है। 13 जुलाई को आपके स्वामी शनि भी इसी भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक दबाव और गहराने की संभावना है। वहीं केतु 7वें भाव में रहकर दाम्पत्य जीवन में तनाव का कारण बन सकते हैं, खासकर जब उस पर मंगल की दृष्टि हो। इससे ओवरथिंकिंग और पार्टनर से जुड़े मामलों में तनाव का माहौल बन सकता है। 28 जुलाई तक ये मानसिक अस्थिरता बनी रह सकती है, इसलिए मेडिटेशन या काउंसलिंग जैसी गतिविधियों से खुद को संतुलित रखना जरूरी होगा। उधर बुध 6ठे भाव में वक्रीय होकर पाचन तंत्र और त्वचा संबंधी दिक्कतें दे सकते हैं, इसलिए खानपान में संयम और त्वचा की देखभाल पर भी ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर यह समय अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने, मानसिक शांति बनाए रखने और जीवन शैली में संतुलन लाने का है, ताकि आने वाले महीनों में आप स्वयं को मजबूत और स्थिर बनाए रख सके। इस समय कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी सक्रिय है और साथ ही अंगारक योग भी बन रहा है, जो कुछ मामलों में असावधानी बरतने पर समस्याएं खड़ी कर सकता है। ऐसे में खासकर यात्रा करने से बचना चाहिए और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है, क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट या चोट लगने की आशंका बनी हुई है। मानसिक स्वास्थ्य इस पूरे समय के दौरान एक संवेदनशील बिंदु रहेगा, इसलिए अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। मेडिटेशन, योग या अपने करीबी लोगों से संवाद इसमें मददगार हो सकते हैं। 28 जुलाई को जब मंगल अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी या बॉडी एक जैसी समस्या है उभर सकती है, जो लगभग 13 सितंबर तक बनी रह सकती है। हालांकि अक्टूबर के बाद परिस्थितियां राहत देने लगेंगी। मंगल जब भाग्य भाव में और फिर अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे, तब ऊर्जा का स्तर बेहतर होगा, आत्मबल मजबूत महसूस होगा और सोच में स्थिरता भी आने लगेगी। लेकिन इस पूरी अवधि में शनि का प्रभाव अभी भी सोचने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है, जिससे एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग या अकेलापन महसूस हो सकता है। फिर भी ये जरूरी है समझना कि हर किसी की कुंडली अलग होती है, इसलिए ये संकेत एक सामूहिक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, न कि व्यक्तिगत भविष्यवाणी को। जैसे हर व्यक्ति का चेहरा एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही हर किसी की कुंडली भी अपनी तरह की होती है। यही वजह है कि ग्रहों के गोचर पर आधारित ये भविष्यफल एक सामान्य दृष्टिकोण पेश करते हैं, न कि व्यक्तिगत गणनाएं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी विशेषज्ञ से जरूर करवाएं। अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर्स पर मैसेज भेजकर पर्सनल कंसल्टेशन भी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं आने वाले ग्रह योग की। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बुध आपके 6ठे भाव में रहेंगे और सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। ये भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से जुड़ा होता है, और जब सूर्य यहाँ आता है तो ये नकारात्मक तत्व कमजोर पड़ने लगते हैं। हालांकि राहु और केतु पहले से ही कुंडली में सक्रिय है, साथ ही शनि और बुध भी वक्री रहेंगे, जिससे स्थितियां उलझ सकती हैं। ऐसे में अगर अगस्त या सितंबर के दौरान कोई भी स्वास्थ्य समस्या सामने आए तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। टाल मटोल करने की बजाय तुरंत योग्य चिकित्सक से सलाह लें, चाहे वो देश में हो या विदेश में। इस समय आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा उपचार सिद्ध हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत एक्शन लें। जुलाई से लेकर अगस्त तक सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कुछ हद तक स्थिर बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही सितंबर का मध्य आता है, यानी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि बुध की राशि में होगा। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सजग रहना होगा। भले ही सूर्य और चंद्रमा के बीच अष्टम दोष न हो, लेकिन फिर भी शरीर की छोटी मोटी तकलीफें या मानसिक थकावट आपको परेशान कर सकती है। विशेष रूप से इस समय अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि कहे गए शब्द रिश्तों पर असर डाल सकते हैं। साथ ही शनि की उपस्थिति इस दौरान आपकी विल पावर को कमजोर कर सकती है, जिससे किसी भी प्रकार की आदत या डिपेंडेंसी की शुरुआत हो सकती है, चाहे वो अधिक कैफीन हो, स्क्रीन टाइम हो या कोई और अस्वस्थ आदत।
दांतों से जुड़ी समस्या भी इस समय उभर सकती है, खासतौर पर 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अक्टूबर के बाद स्थितियां सुधरने लगेंगी। गुरु ग्रह जो अब उच्च के होकर छठे भाव में आ रहे हैं, भले ही स्थान चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन उनका बल आपके लिए पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। 18 अक्टूबर से दिसंबर तक का समय तुलनात्मक रूप से शांत, संतुलित और सहयोगात्मक नजर आ रहा है, जहां आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे और जीवन में स्थिरता की ओर बढ़ेंगे। इन 6 महीनों में खास तौर पर पहले 3 जुलाई, अगस्त और सितंबर कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि यह समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा। साढ़े साथी अपने अंतिम चरण में है और जैसे कि अक्सर देखा गया है, जाते जाते शनि कुछ लोगों को जीवन के गहरे सबक दे जाते हैं, जबकि कुछ को अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। आपकी कुंडली में शनि जिस भाव में स्थित है, वो इस समय स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल सकता है। हालांकि गुरु की शुभ स्थिति अक्टूबर से हालात को बेहतर बनाएगी, लेकिन मानसिक तनाव और सोच की दिशा पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। शुक्र भी 26 जुलाई को जब राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसके बाद सितंबर में उनकी स्थिति काफी सकारात्मक रहने वाली है, लेकिन यही महीना क्रॉनिक बीमारियों जैसे बीपी, शुगर या थायराइड के उतार चढ़ाव के लिए भी जाना जाएगा। इसलिए यदि आप पहले से किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सितंबर में विशेष ध्यान दें, लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और नियमित जांच करवाना ना भूलें। कुल मिलाकर यदि आप इन 3 महीनों में सजग रहते हैं, समय पर उपाय करते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो बाकी का समय अक्टूबर से दिसंबर काफी स्थिर और सुकून भरा रहेगा। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम आपको कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय भी बताएंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन चीजों से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, जिसे ज्योतिष में पंचम भाव यानी 5th हाउस से देखा जाता है। ये न सिर्फ प्रेम और रिश्तों का घर होता है, बल्कि आपकी भावनाएं, शिक्षा और संतान से जुड़ी ऊर्जा भी यहीं से संचालित होती है। फिलहाल इस भाव के स्वामी बुध है, लेकिन मौजूदा ग्रह स्थितियों को देखें तो प्रेम संबंधों में स्थिरता कम और उलझनें ज्यादा नजर आ रही हैं। सूर्य की मौजूदगी और साथ ही गुरु का प्रभाव भी यहां है, पर इस कॉम्बिनेशन से भावनाओं में गर्माहट के बजाय टकराव की संभावना अधिक दिखती है, विशेषकर जब शनि जैसे गंभीर और अनुशासन प्रिय ग्रह आपकी राशि के अधिपति हों और सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह जो शनि के स्वभाव से मेल नहीं खाते इस भाव में प्रवेश कर जाए, तो रिश्तों में ईगो क्लैशेस या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक बहस या असहमति हो सकती है, जिससे लव लाइफ में तनाव आ सकता है। बुध भी 18 जुलाई से वक्री हो रहे हैं, जो संवाद में और अधिक भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस समय अपने शब्दों और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण बेहद जरूरी होगा, ताकि रिश्तों की गर्माहट बनी रहे और अनबन की जगह आपसी समझदारी को प्राथमिकता दी जा सके। इस समय कुंभ राशि वालों के लिए अंगारक योग सक्रिय है, और जब केतु और मंगल की दृष्टि एक साथ पड़े, ऊपर से राहु भी मौजूद हो, तो मन लगातार अशांत और प्रतिक्रिया देने को तैयार रहता है, जैसे कोई भी छोटी बात तुरंत गुस्से की ज्वाला में बदल जाए। यही कारण है कि इन दिनों आप खुद को बार बार ट्रिगर होता हुआ महसूस कर सकते हैं, खासकर तब जब सामने वाला कुछ कह दे जो आपके मन के मुताबिक ना हो। फिलहाल ग्रहों की ये चाल आपके भीतर एक्शन और रिएक्शन की गति को काफी तेज कर चुकी है, जिससे रिश्तों में खींचतान और बहसें बढ़ सकती हैं। ऐसे में धैर्य बनाना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जुलाई का महीना खासा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद स्थितियां थोड़ी सहज होने लगेंगी। हालांकि लव लाइफ में असली राहत और स्थिरता आपको अक्टूबर के बाद ही महसूस होगी, जब चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौटेंगी। तब तक आपको खुद पर कंट्रोल रखना है, अनावश्यक बहसों से बचना है और सबसे अहम बात, केतु की दृष्टि से पैदा होने वाले भ्रमों से खुद को दूर रखना है, क्योंकि ये आपको ये यकीन दिला सकती है कि आपका पार्टनर आपके साथ ईमानदार नहीं है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही हो सकती है। ऐसे भ्रम रिश्तों में दरार डाल सकते हैं, इसलिए सोच समझकर प्रतिक्रिया दें और संयम से काम लें, ताकि आपकी लव लाइफ संभली रह सके। इस समय कुंभ राशि वालों के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने रिश्तों में भरोसे को मजबूत रखें, धैर्य बनाए रखें और हर छोटी बात को पकड़ने की बजाय कुछ चीजों को समय और परिस्थिति पर छोड़ दें, क्योंकि जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तब कई बार चीजें खुद ब खुद बेहतर हो जाती हैं। अक्टूबर के मध्य यानी 18 तारीख के बाद से लव लाइफ में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय आपके रिश्तों के लिए खासा सकारात्मक साबित हो सकता है। लेकिन तब तक संवाद में संयम रखें
और टकराव से बचें, क्योंकि अगर गलती किसी और की भी हो तो निशाना आप पर लग सकता है और रिश्तों में खटास आ सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण इस समय सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि गलतफहमियों का दायरा बढ़ता जा रहा है, खासकर जब बुध की स्थिति सितंबर से अष्टम भाव में जाने की ओर बढ़ रही है, जो संवाद में भ्रम पैदा कर सकती है। साथ ही मंगल और केतु का मेल आपके भाई या भाई समान लोगों से रिश्तों में भी अनबन ला सकता है, इसलिए वहां भी तालमेल की जरूरत है। राहु लग्न में बैठा है, जिससे कभी कभी आप खुद को जरूरत से ज्यादा सही या आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ये आत्मविश्वास और भ्रम की सीमा एक दूसरे से बहुत पतली होती है। इसलिए इस समय शांत दिमाग, संतुलित शब्द और धैर्य बड़ी सोच ही आपके सबसे भरोसेमंद साथी हैं। इस समय कुंभ राशि वालों को ये लग सकता है कि वही सही है, वही ठीक सोच रहे हैं, लेकिन राहु और केतु की स्थिति यही बताती है कि मन भ्रम की स्थिति में फंसा रह सकता है, और ये स्थिति सिर्फ कुछ महीनों की नहीं बल्कि 1.5 साल तक यूं ही बनी रहेगी। ऐसे में ज़रूरत है संतुलन और समझदारी से काम लेने की, खासकर जब रिश्तों की बात हो। अच्छी बात यह है कि शुक्र इस समय आपकी राशि में स्वग्रही होकर बेहद अनुकूल स्थिति में है, जिससे घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। जुलाई के महीने में विशेष रूप से माता से रिश्ते मधुर होंगे और संतान के साथ भी आपका तालमेल गहरा दिखेगा। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और आपसी समझ भी बेहतर नजर आएगी। कुल मिलाकर चाहे वह पारिवारिक रिश्ते हों या लव लाइफ, जुलाई का महीना संतुलित है और अक्टूबर के बाद तो परिस्थितियां और भी बेहतर होती दिख रही हैं। इसलिए फिलहाल धैर्य रखें, राय शुमारी पर ध्यान दें और अपनी बात को अंतिम सत्य न मानें, तभी रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। अब जब हम वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो नजर जाएगी सप्तम भाव पर, यानी आपके विवाह और जीवन साथी से जुड़े ग्रह योगों पर, जिनका असर सीधा आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ता है। इस समय कुंभ राशि वालों के सप्तम भाव में केतु और मंगल की युति बन रही है, जो एक ओर जहां ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में टकराव, तकरार और असहजता का संकेत भी देती है। खासतौर पर जब ये दोनों मिलकर अंगारक योग बनाते हैं तो ये केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि आपके भीतर उठती भावनात्मक ज्वाला, गुस्सा, अधीरता और प्रतिक्रियात्मक व्यवहार का भी संकेत होता है। जुलाई के महीने में ये योग आपकी वैवाहिक जिंदगी पर असर डाल सकता है। सूर्य, जो इस समय त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं, अपनी स्थिति से कुछ संतुलन लाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी रिश्तों में गर्मी बनी रह सकती है। बहसबाजी, तकरार या छोटी छोटी बातों पर मतभेद की संभावना बनी हुई है। इसलिए इस समय अपने जीवन साथी से संवाद करते समय विशेष संयम और समझदारी की जरूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर काम के कारण व्यस्त हों, स्थान परिवर्तन की स्थिति बन रही हो या जॉब में कोई बड़ा बदलाव आ रहा हो, जिससे आपकी अपेक्षाएं और उनकी प्राथमिकताएं मेल न खाएं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप परिस्थितियों को समझें, संवाद को खुला रखें और टकराव से बचने के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर इस समय आप धैर्य से काम लेते हैं तो आने वाला समय रिश्तों में स्थिरता और सामंजस्य लेकर आ सकता है। इस समय कुंभ राशि वालों को वैवाहिक जीवन में किसी न किसी स्तर पर असंतोष महसूस हो सकता है, मानो सब कुछ होते हुए भी दिल में एक खालीपन रह जाए। इसके पीछे केवल भावनात्मक कारण ही नहीं बल्कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। अचानक किसी बीमारी का उभर आना या कोई अनपेक्षित स्वास्थ्य समस्या सामने आना संभव है, जो आपके रिश्ते में टेंशन का कारण बन सकती है। केतु की प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है, जहां सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वहीं अचानक से ऐसा मोड़ आता है कि पूरा वातावरण बदल जाता है। ऐसे में आपको अपने पार्टनर की सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। सप्तम भाव में इस समय मंगल की उपस्थिति और उसके साथ केतु का योग पारिवारिक तालमेल में खटास ला सकता है, और यह स्थिति मांगलिक दोष जैसा प्रभाव देती है, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव, झगड़े और दूरी की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि 28 जुलाई के बाद मंगल इस भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे रिश्तों में जो अभी तीखी प्रतिक्रिया या क्रोध की स्थिति है उसमें कुछ ठंडक आएगी। इसलिए इस समय समझदारी से रिश्तों को संभालना बेहद जरूरी है, और खासकर क्रोध या टकराव से दूर रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ध्यान रहे, ये कुछ महीने स्थायित्व और धैर्य की परीक्षा लेने वाले हैं, जिन्हें पार कर लेने के बाद हालात खुद ब खुद सुधरते जाएंगे। इस समय कुंभ राशि वालों के
वैवाहिक जीवन में एक और पहलू सामने आ सकता है, इन लॉस, यानी ससुराल पक्ष की ओर से कोई बात या परिस्थिति ऐसी बन सकती है जो आपको मानसिक रूप से असहज कर दे। यह कोई सीधा टकराव भी नहीं हो सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए वहां भी आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। दूसरी ओर आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य 16 जुलाई तक तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन इसके बाद जब वे छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो रोग, विरोध और संघर्ष का भाव माना जाता है, तो वैवाहिक जीवन में सतर्कता की आवश्यकता और बढ़ जाएगी। सूर्य का यह गोचर आपको या आपके जीवन साथी को थोड़ा डोमिनेटिंग बना सकता है, जिससे वैचारिक टकराव की संभावना बढ़ेगी, खासकर जब शनि की उपस्थिति पहले से आपकी राशि में हो और सूर्य और शनि का स्वभाव एक दूसरे से मेल न खाता हो। इस कारण 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय विशेष सावधानी मांगता है, न सिर्फ मानसिक संतुलन के लिए बल्कि आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर भी। कार्डियक यानी हृदय संबंधी समस्या या ब्लड प्रेशर जैसे संकेत इस समय कुंडली में दिख रहे हैं, इसलिए किसी भी स्वास्थ्य लक्षण को हल्के में न ले। भले ही बुधादित्य योग कुछ संतुलन लाए, लेकिन फिर भी इस पूरे महीने रिश्तों और स्वास्थ्य दोनों को लेकर जागरूक रहना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। इस समय कुंभ राशि वालों को अपनी सेहत, खासकर लिवर से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल इस क्षेत्र में संवेदनशीलता ला रही है। 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच सूर्य का सप्तम भाव में प्रवेश कुछ राहत दे सकता है, लेकिन वहां भी क्रोध और तनाव की संभावना बनी रहेगी, जिससे वैवाहिक रिश्तों में तालमेल बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सितंबर के मध्य से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कठिन साबित होगा, जहां ग्रहों की गोचर स्थिति से उभरते विवाद, तीव्र प्रतिक्रियाएं और मानसिक दबाव नजर आ रहे हैं। यह अवधि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए सतर्क रहने का संकेत देती है, क्योंकि तनाव का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। हालांकि आपके घर में शनि और शुक्र की उपस्थिति से आरामदायक माहौल और सुख सुविधा बनी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ तालमेल को सुधारने की जरूरत रहेगी। वहीं जिन कुंभ राशि वालों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए भी ये समय ज्यादा अनुकूल नहीं माना जाता। इस बीच गुरु की स्थिति थोड़ी उम्मीद जगाती है, जो आने वाले समय में बदलाव की संभावनाएं लेकर आ सकती है, लेकिन फिलहाल संयम और समझदारी से चलना ही आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता होगा। गुरु ग्रह इस समय 18 अक्टूबर तक आपके लग्न पर दृष्टि बनाए हुए हैं, जो आपके जीवन में एक तरह की संभाल और संरक्षण की भावना लेकर आता है। हालांकि राहु और गुरु के बीच बनने वाला चंडाल योग कुछ जटिलताएं पैदा कर सकता है, लेकिन गुरु की प्राकृतिक महत्ता आपके लिए सुख और स्थिरता का मार्ग दिखाती है। वैवाहिक जीवन में यदि आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो गुरु की शरण लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यही ग्रह आपके रिश्तों को संभालने और तनाव कम करने में मदद कर सकता है। जिन कुंभ राशि वालों का विवाह अभी तक नहीं हुआ, उनके लिए भी 18 अक्टूबर तक का समय काफी सकारात्मक माना जाता है। इस दौरान विवाह के योग बन सकते हैं, अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद गुरु छठे घर में प्रवेश करेंगे, जो नए विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए यदि आप शादी की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखना बेहतर होगा। दिसंबर के बाद गुरु का फिर से बदलना आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आएगा, जो जून तक जारी रहेगा। इस पूरी अवधि में धैर्य और समझदारी के साथ कदम बढ़ाना ही सबसे सही रणनीति होगी। अब कर्म की बात करें तो आपका मंगल ग्रह, जो आपका कर्म क्षेत्र का स्वामी है, मजबूत स्थिति में है, जो आपकी मेहनत और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने में सहायक रहेगा। धन भाव के स्वामी गुरु की स्थिति फिलहाल अपने पक्ष में बनी हुई है, जो आर्थिक मामलों में सहारा और स्थिरता प्रदान करता है। मंगल इस समय केतु के साथ है, जिससे थोड़े बदलाव और उतार चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं। जुलाई का महीना कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां आप खुद सोच सकते हैं कि वर्तमान नौकरी या ऑफिस का माहौल आपके लिए सही नहीं है, या वह विवाद और असहज स्थिति बनी रहेगी। लेकिन 13 सितंबर के बाद जब मंगल कन्या राशि से भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपकी कार्यक्षमता और अवसरों में सुधार आएगा। खासकर उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट, भूमि व्यापार या धन संपदा से जुड़े व्यवसाय में हैं, उनके लिए ये समय लाभदायक रहेगा। इसके अलावा आपके धन के स्वामी त्रिकोण में है, जो आर्थिक समृद्धि के संकेत हैं। कुल मिलाकर यदि हम कार्यक्षेत्र की बात करें, तो सितंबर के बाद स्थिति बेहतर होगी, जिसमें बदलाव आपको नई संभावनाएं और सफलता की राह दिखाएंगे। इसलिए इस समय धैर्य रखें और अवसरों की तलाश में बने रहें। इस दौरान आपके जीवन में बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए, जहां नई चुनौतियां और अवसर दोनों सामने आ सकते हैं।
अगस्त से सितंबर के बीच सूर्य का सप्तम भाव में होना आपके लिए सरकारी या आधिकारिक मामलों में लाभकारी रहेगा, जिससे आपकी प्रोफेशनल स्थिति मजबूत होगी और बॉसों का सपोर्ट भी मिल सकता है। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य की मौजूदगी आपके लग्न पर सकारात्मक असर डालेगी। हालांकि ग्रहण योग बनने के कारण कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं, पर कुल मिलाकर करियर के लिहाज से ये समय अनुकूल रहेगा। फिर भी इस 6 महीने की अवधि में केतु की सक्रियता के कारण साझेदारी या टीम वर्क में सतर्कता बरतना आवश्यक है, क्योंकि जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप में कुछ विवाद या असमंजस की संभावना बनी रह सकती है। हालांकि धन संपदा की दृष्टि से कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और पैसों का प्रवाह ठीक रहेगा। इसलिए कामकाज में बदलाव को स्वीकार करें, लेकिन साझेदारी के मामलों में थोड़ी समझदारी और संयम जरूरी होगा, ताकि अनावश्यक उलझनों से बचा जा सके। इस समय आपके प्रोफेशनल जीवन में प्रमोशन और उन्नति के स्पष्ट संकेत नजर आ रहे हैं, जो आपके मेहनत और समर्पण का फल है। लेकिन इसके साथ ही मानसिक दबाव और तनाव भी आपके लिए चुनौती बन सकते हैं, जो केतु, मंगल, वक्री शनि और बुध की स्थिति से उत्पन्न हो रहे हैं। ये ग्रह आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपने क्रोध और भावनाओं को संभालें। खासकर वाणी और व्यवहार में संयम बरतें। अक्टूबर से दिसंबर तक कार्यक्षेत्र की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन तब तक भी डिप्लोमेसी और समझदारी से ही फैसले लें। अधीरता या जिद आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। लगन में राहु और वाणी भाव में शनि की मौजूदगी आपकी बातचीत में थोड़ी कड़कपन ला सकती है, इसलिए तालमेल और सामंजस्य पर विशेष ध्यान दें। अब यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो गुरु और सूर्य की उपस्थिति जुलाई महीने को उनके लिए काफी सकारात्मक बनाती है। हालांकि पंचमेश ग्रहों की कमजोर स्थिति कुछ चुनौतियां ला सकती है, लेकिन मेहनत और सही दिशा में प्रयास से ये बाधाएं पार की जा सकती।